मेरे प्यारे भाइयों, देखिए ब्रिजेश ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। ये गांव के किसान हैं, बाबा जी इनको सब लोग बोलते हैं। और ये इस मिट्टी से जो भी उगता है उसको शहर के लोगों को खाने के लिए, गांव के लोगों को खाने के लिए पहुंचाते रहते हैं। बाबा जी का बहुत ही उपकार है हम सभी के ऊपर, शहर वालों के ऊपर तो ख़ास तौर पे, क्योंकि जो उगाते हैं वो शहरों में जाता है और यहीं से जाता है, गांव की मिट्टी से निकल करके शहर तक पहुंचता है। लेकिन शहर के लोग इनकी मेहनत को, इनके परिश्रम को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि उसने कभी देखा भी नहीं और किया भी नहीं है। इसके लिए इनके परिश्रम को नहीं समझ पाते हैं कि कितनी मेहनत करके उपकार करते हैं हम शहरों के ऊपर। फिर भी शहर के लोग यही समझते हैं कि नहीं, जो कुछ किया है हमने किया है। लेकिन ये नहीं समझ पाते कि खाना अगर उनको ना मिले तो उनका पैसा उनके काम नहीं आएगा। कितना भी पैसा हो, लेकिन पैसे से पेट नहीं भरा जा सकता है। सिर्फ पेट जो है भोजन से ही भरा जा सकता है। तो ये भोजन कहाँ से आता है, किस स्थिति में आता है, कैसे आता है, तो हम बाबा जी के मुखार बिंदों से सुनना चाहते हैं। और वो कैसे इस परिपाटी से, इस मिट्टी से जो है उगाते हैं, तो देखते हैं। आइए बाबा जी, आप अपने बातों से इन लोगों को कुछ तो उपदेश ज़रूर दे दीजिएगा, इनको शिक्षा दीजिएगा कैसे कैसे जो है ये तैयार किया जाता है। ये जो है बीज लगाते हैं, फिर उसके बाद पौधा तैयार करते हैं, उसके बाद 4 महीने तक इंतज़ार करते हैं, उसके बाद फल आता है। तो बाबा जी, आप अपने मुखार बिंदों से कुछ बताइए और इनको सुझाव दीजिए शहर के घमंडी लोगों को। कहाँ बोली, बोलो कैसे कैसे मेहनत करके उगाते हो आप। हाँ साहब, देखा था कितना मेहनत हम करत ही। ये देखो हैं, तम्बाकू रगड़त ही, बाल बिनते हैं, गेहूं की बाल बिन रहे हैं। इसी से ले चल के वहाँ खूट बून के बाहर को देते हैं। और भाई बाहर से भी क्या आता है, हम लोगों का कपड़ा लत्ता यही आता है, और क्या आएगा। अच्छा बाबा जी, ये बताइए, जो किसान अनुदान जो है गवर्नमेंट आपको दे रही है, क्या उसका लाभ आपको मिल रहा है कि नहीं मिल पा रहा है? क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिल पा रहा है। कुछ नहीं। तो ठीक है, हम गवर्नमेंट से दरखास्त करते हैं, उनसे प्रार्थना और विनती करते हैं कि यहाँ जो है अमेठी क्षेत्र के किसानों के लिए भी जो अनुदान मिलता है, यहाँ के अधिकारी जो बैठे हुए हैं वो सब वहाँ से आप तो भेजते हो, लेकिन यहाँ के लोग खा जाते हैं। तो कम इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ इस गवर्नमेंट विभाग से कि वो आए और हर एक किसान से रूबरू हो और उनसे जो है बात करके उनके अकाउंट में, उनके खाते में, या जनधन योजना जो आपने चालू किया है उसमें उनके पैसों को डायरेक्ट भेजा जाए, ताकि उनका उसका लाभ मिल सके और वो उस लाभ को पाए हुए जो है ना अपने खेत में उगाएं, लगाएं और अच्छी सी फसल तैयार करके आपको उसका जो है डबल उसका अनुसरण करके उसको आपको भेजे और किसान को भी लाभ मिले और आपको भी लाभ मिले। सबको लाभ मिलना चाहिए इस चीज़ का। अच्छा बाबा जी, आप बताइए, इलेक्शन का समय तो आ गया है, तो क्या आप सोच सकते हैं कि वोट किसको दिया जाए, किसके आधार पे दिया जाए? आप कुछ गवर्नमेंट के स्थान तक आप इस बात को पहुंचा सकते हैं, उनके अधिकारियों तक आप बात को लेके जा सकते हैं इसके माध्यम से। तो बताइए बाबा जी, कैसा चल रहा है वोट का माहौल आपके गांव में? अभी तो गांव में हमारे यही चल रहा है। जी जी। ओ, उसका क्या नाम था भाई? मोदी का। जी जी, बोलिए बोलिए। मोदी का है। जी जी, यही प्रस्ताव चल रहा है भाई। चलो ठीक है। हाँ। मोदी से की सरकार से तो आप बहुत खुश नज़र आते हैं, लेकिन क्या उनके जानवरों से भी आप खुश हैं? नहीं नहीं, जानवर से नहीं खुश हैं। तो फिर उनके लिए क्या सुझाव दे सकते हैं आप? जानवर को तो भाई नहीं करे हैं, अच्छा। चरा लेते हैं, जो कमाते हैं उपजाते हैं। जी जी जी। उसको भी खा लेते हैं वो गोरुआ लोग। हम लोग कितने तार लावें, कितना रूंधे बांधे। तो ठीक है, योगी जी से मेरी ये प्रार्थना है कि देखिए आप, ये तारों से घिरा हुआ ये खेत है, खलिहान है, इन जानवरों को जो आपने छोड़ के रखा हुआ है इनके लिए कुछ व्यवस्था ज़रूर करें। ताकि किसानों का भला हो और उनको रात दिन खेतों में ना जाना पड़े, उनकी रखवाली ना करनी पड़े। लेकिन आपके जानवरों से बहुत ही परेशान है ये यहाँ के किसान। तो मैं विनती और प्रार्थना करता हूँ कि इनकी असुविधा को जो सुविधा में बदला जाए और उन जानवरों को जो है सही दिशा दी जाए, उनके लिए एक संस्थान बनाया जाए और उनकी देख रेख की जाए, ताकि यहाँ के किसान परेशान ना हो।
बाबा जी जो है नरेंद्र मोदी की सरकार से बहुत खुश हैं, लेकिन उनके छोड़े जाने पर जो जानवर हैं वो खेती का बहुत नुकसान कर रहे हैं, उससे उनको थोड़ी तकलीफ़ ज़रूर है। हाँ। तो हम चाहते हैं कि उनकी देखभाल के लिए उनकी एक संस्था तैयार की जाए और उनको इकट्ठा किया जाए और उनको चारा खिलाया पिलाया जाए, जो भी सेवाएं हैं उनकी की जाए, जो क्योंकि बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो भूखे प्यासे मर भी जाते हैं। हाँ, मर भी क्योंकि जाते हैं। उनको पानी सही समय पे नहीं मिलता है और बीमार हो जाते हैं, उनको दवाइयाँ भी नहीं मिल पाती हैं, जिसके कारण गांव-गांव भटक करके वो मर भी जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं, दुराचारी लोग भी हैं यहाँ पे, कि जो जानवरों को मारते भी हैं, तो उनकी भी सुरक्षा की जाए। हाँ। इसके लिए भी मैं अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है उनकी देख रेख की जानी चाहिए, उनके लिए एक संस्थान ज़रूर बनाना चाहिए। बस नरेंद्र मोदी तक ये वीडियो मेरा पहुँच जाए और वो किसानों की दर्द और व्यथा को समझें। बस बिल्कुल। इसी वाणी के साथ ब्रजेश गौतम इस बात को समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट ब्लॉग पे। धन्यवाद। जय भारत, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे।